आखिर अदित क्यों कर रहा है आशीष बनने का नाटक। बीते पिछले 5 सालों में क्या अदित आशीष बनकर सौम्या के साथ इसी जगह पर रह रहा है, और अदित की उस बेटी का क्या हुआ जिसके कारण अदित ने मंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था, या फिर मंगल लक्ष्मी की कहानी एक हम शक्ल पे जाकर अटक चुकी है। आखिर मंगल क्या करेगी? क्या मंगल वास्तविक तौर पे अदित को अपना लेगी, या फिर क्या होगा जब होगी कुसुम और आशीष की मुलाकात? क्या आशीष कुसुम को देख कर ही उसे इनकार कर देगा, या फिर अपनी माँ समझकर मंगल के साथ रहने लगेगा? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल इस वक्त तक अदित को देखकर हकी बक्की रह जाती है। मंगल के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकल रहा था, क्योंकि मंगल 5 साल के बाद एक मुर्दे इंसान को जिंदा देख रही थी। मंगल की हालत ऐसी हो गई थी मानो मंगल को 440 वोल्ट का बड़ा झटका लगा हो। मंगल का दिमाग कुछ समय तक के लिए तो मानो काम करना ही बंद कर गया था, और करे भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को 5 साल तक मरा हुआ मान लो और अचानक से ही आप उसे जिंदा देखो तो आपकी हालत क्या होगी, आप पे क्या बीतेगी। यही सारी चीजें बीत रही है मंगल पे। अदित इस वक्त तक उठ के वहाँ से जाने लगता है बिना कुछ कहे और बिना मंगल की तरफ देखे। मंगल दौड़ी दौड़ी जाती है अदित का पीछा करने, लेकिन बीच में ही आ जाता है जयराज। जयराज मंगल का हाथ पकड़ता है और मंगल को वहाँ से जाने नहीं देता। कहता है कि मंगल जी, क्या जरूरत थी आपको इस लड़ाई झगड़े में पड़ने की? आप मेरी जवाबदारी है, आपको यहाँ पर लेकर मैं आया, इसलिए आपको सुरक्षित ले जाना भी मेरी ही जवाबदारी है, इसलिए आप चुपचाप गाड़ी में बैठिए। लेकिन इस वक्त तक मंगल वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि मंगल के लिए अदित को ढूंढना जयराज से बहस करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। इस और हम ईशाना को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, और पहले की ही तरह जब भी ईशाना को गुस्सा आता है तो वो अपनी कला के जरिए अपने गुस्से को प्रकट करती है, यानी डांस के जरिए। ईशाना के दिमाग में 5 साल पुरानी मेमोरीज क्लिक कर रही थी कि किस तरीके से उसके पिता का कार एक्सीडेंट हुआ, उसके पिता की कार खाई में गिर गई, उसने हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यारे और प्यार करने वाले पिता को खो दिया। खैर इस वक्त ईशाना का पाँव थोड़ा सा लड़खड़ाता है और वो बस गिरने ही वाली होती है कि आ जाता है आरव। आरव इस वक्त ईशाना को बचा लेता है। यह देखकर ईशाना बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि आरव, तुम हर बार सही टाइम पे आ कैसे जाते हो? तुम्हें कैसे पता है कि मैं मुश्किलों में घिरी हुई हूँ? उसी वक्त आरव कहता है कि ये तो एक कोइंसिडेंस है, शायद ऊपर वाला यही चाहता था। मैं यहाँ पर आया था कुछ सामान लेने के लिए। तुम्हें पता है ना कि मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो कुछ सामान मेरा इस घर में रह गया था, इसीलिए मैं सामान लेने के लिए आया था। ईशाना कहती है कि आरव, क्या तुम सही में घर शिफ्ट कर रहे हो? आरव कहता है कि हाँ ईशाना, अब तुम्हारी मॉम ने मुझे कह ही दिया है कि नए घर में रहना है तो नए घर में रहना ही पड़ेगा। वैसे भी यह घर तुम्हारी मॉम का है ना। इस वक्त ईशाना को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन ईशाना खुश तब हो जाती है जब आरव उसे उसके नए घर की पार्टी में इनवाइट कर रहा है। ईशाना कहती है कि पार्टी? तुमने पार्टी रखी है? आरव कहता है कि हाँ, एक ऐसी पार्टी जिसमें सिर्फ हम दोनों होंगे, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों। इतना कहकर आरव वहाँ से चला जाता है। ईशाना बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती है। साफ तौर पे यहाँ पे देखा जा रहा है कि ईशाना ने आरव को पसंद कर लिया है, और आगे जाके ईशाना आरव के साथ ही जिंदगी बिताने का फैसला भी कर लेगी। इनफैक्ट इन दोनों की तो आगे शादी भी होने वाली है। ईशाना और आरव आगे भाग कर शादी करेंगे मंदिर के अंदर, और जब मंगल को ये बात पता चलेगी तो मानो मंगल के तो पांव तले जमीन ही खिसक जाएगी। मंगल को एक और बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अभी इस कहानी में समय है। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि ऑटो में बैठकर अदित का पीछा कर रही होती है। अदित इस वक्त अपनी बाइक से फुर्ती में जा रहा होता है। एक मार्केट में आके अदित वहाँ पे रुक जाता है। मंगल तुरंत ऑटो से उतरती है और अदित को ढूंढना शुरू कर देती है। एक सेकंड के लिए अदित उसकी आंख से ओझल क्या हुआ, उसके बाद मानो अदित उसे दिखा ही नहीं। पूरे मार्केट में तलाशी करने के बाद भी नहीं। मंगल इस वक्त सभी लोगों को अदित का फोटो दिखा के पूछ रही होती है कि क्या आपने इनको देखा, क्या आपने इनको देखा, यह अभी यहीं से गुजरे। लेकिन कोई भी मानो मंगल को जवाब ही नहीं दे रहा था, जैसे किसी ने अदित को देखा ही नहीं। मंगल को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा वहम है, लेकिन वहम कैसे हो सकता है? मैंने तो अदित जी को पकड़ा भी था, छुआ भी था। नहीं नहीं नहीं, ये वहम हो ही नहीं सकता। मंगल थक हार के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त एक दुकानदार आता है। कहता है कि बहन जी, आप परेशान लग रही हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मंगल कहती है कि आप मेरी क्या मदद करेंगे? आप एक काम कीजिए, आप मुझे यह बताइए कि आप इस इंसान को जानते हैं। और मंगल उसे अदित का फोटो बताती है। व्यक्ति कहता है कि अरे ये तो हमारे आशीष भैया है। आशीष भैया ये तो रोज मेरी दुकान पे आते हैं। मंगल कहती है आशीष भैया, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? दुकानदार कहता है कि नहीं नहीं मैडम, हमें कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो व्हाइट कलर की बिल्डिंग, उसके ही दूसरे माले पे रहते हैं। आप वहाँ पर जाएंगी ना तो आप इनसे मिल लेंगी। मंगल इस वक्त हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद करती है, लेकिन मंगल के दिमाग में अभी भी वही चीज चल रही थी कि ये अदित से आशीष कैसे बन गया। दूसरी तरफ हम घर में देखते हैं कुसुम को। कुसुम इस वक्त तक अदित की फोटो पे दिया जला के रो रही होती है। कुसुम ने 5 साल पहले ही अपने बेटे को खो दिया, लेकिन मानो ये दुख इतना ज्यादा बड़ा था तो 5 साल बाद यानी आज भी कुसुम उसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव महसूस कर रही है। पिछले 5 सालों से कुसुम ये मान बैठी थी कि अदित उसके पास लौट कर आएगा, एक बार तो उसे अपने बेटे की झलक देखने को मिलेगी। लेकिन इन 5 सालों में उसे कहाँ ही पता था कि मंगल उसे अंधेरे में रख रही है। गायत्री इस वक्त कुसुम से कहती कि जीजी, हम दोनों की किस्मत मानो एक ही किताब में लिखी गई है। मैंने भी अपने बेटे कार्तिक को खोया और आपने भी अपने बेटे अदित को खोया। हम दोनों की बहुएं हमें सुख नहीं दे रही है और हम दोनों ही असहारे घूम रहे हैं। लेकिन जीजी तू टेंशन मत लेना, इस दुनिया में कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, ये गायत्री तेरे साथ है, ये गायत्री हमेशा तेरे साथ
बात है। इस और हम देखते हैं ईशाना को। ईशाना इस वक्त तक मस्त तैयार होकर आरव की पार्टी के लिए जा ही रही होती है। उसी वक्त आरव का कॉल आता है और शुभी भी उसी वक्त टपक पड़ती है। इसलिए ईशाना बिना कॉल को काटे फोन को साइड में रख देती है। शुभी कहती है कि ईशाना दीदी आप कहाँ जा रही हैं? ईशाना कहती है कि तुम्हें कोई मतलब, और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? तुम अपने काम से काम रखो शुभी, मेरे काम के बीच में टांग मत अड़ाओ। शुभी कहती है कि ईशाना दीदी आप एक बार मासी को बता के जाइए, मासी को आपकी बहुत ज्यादा टेंशन होती है। उस दिन भी जो आपके साथ हादसा हुआ ना, उसके बाद तो मासी ने मुझे साफ तौर पे कह दिया है कि बिना उनसे कहे आप कहीं पर भी नहीं जा सकती। एक बार आप उन्हें बता दीजिए, वो आपको मना नहीं करेंगी। आपको जहाँ पर जाना है, जैसे जाना है, जब भी जाना है, वो आपको इजाजत दे देगी, लेकिन आप उन्हें बता कर जाइए। ईशाना कहती है कि मैं ईशाना हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, और तुम मेरे काम के बीच में मत आया करो शुभी। इतना कहकर ईशाना वहाँ से जा ही रही होती है कि शुभी वहाँ पे गिरने का नाटक करती है, जिसके चलते ईशाना लौट कर आती है। शुभी कहती है सॉरी ईशाना दीदी, और जोर से ईशाना को धक्का मार के वहाँ से भाग जा रही है और गेट को लगा देती है। ईशाना जोर जोर से गेट ठोक रही थी, लेकिन शुभी कहती है कि माफ करना ईशाना दीदी, लेकिन मासी ने मुझे सख्त मना किया है कि मैं आपको घर से बाहर नहीं जाने दूं। अपनी छोटी बहन शुभी को माफ कर देना। इतना कहकर शुभी बाहर चली जाती है। ईशाना इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आरव सुन लेता है, क्योंकि कॉल तो चालू था। आरव कहता है कि हट, सारा प्लान चौपट कर दिया उस शुभी ने, अब मैं क्या करूंगा? इतना अच्छा प्लान बनाया था और ये आखिरी मौका था। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। आरव तुरंत कॉल को काटता है और वापस से कॉल करता है ताकि रिंग बजे। ईशाना की नजर जाती है फोन पे। ईशाना फोन को उठाती है और कहती है कि आरव मैं नहीं आ सकती। उसी वक्त आरव कहता है कि ईशाना तुम्हें आना पड़ेगा, मैं खाना बना रहा था और मेरा हाथ जल गया, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओगी? ये बात सुन के ईशाना चौंक जाती है। अब क्योंकि ईशाना आरव से प्यार कर बैठी है, इसलिए ईशाना आरव को मना तो कर नहीं सकती। इसलिए वो आरव से कहती है कि आरव तुम टेंशन मत लो, बस थोड़ी सी देर रुकना, थोड़ी सी देर, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन मैं आ रही हूँ। इतना कहकर ईशाना कॉल को काट लेती है और तुरंत कॉल करती है शुभी को। शुभी को ईशाना कहती है कि शुभी मेरी बात को समझो, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, मुझे जाना ही होगा, प्लीज एक बार गेट खोल दो, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दूंगी। इस वक्त शुभी कहती है कि ईशाना दीदी ये तो बहुत पुराना बहाना हो गया, आप कोई नया बहाना ट्राई करो, मैं गेट को नहीं खोलने वाली। इतना कहकर शुभी कॉल को काट देती है। ईशाना समझ जाती है कि शुभी तो माँ की चमची है, इसको बोलने से कोई भी मतलब नहीं, मुझे घर से निकलने का कोई और इंतजाम करना होगा। ईशाना की नजर पड़ती है खिड़की पर, इसलिए ईशाना कई सारे कपड़ों को बांधना शुरू कर देती है। इस तरफ हम देखते हैं मंगल को, जहाँ पे मंगल आदित्य के रूम की तरफ जा रही होती है कि उसी वक्त आ जाता है जयराज। जयराज मंगल से कहता है कि मंगल जी आप कहाँ जा रही है? आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ घर चलिए। लेकिन मंगल कहती है कि मैं आपकी जवाबदारी नहीं हूँ। इतना कहकर मंगल वहाँ से चली जा रही है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।